कहानी की शुरुआत में हम नाकामी नाम के एक लड़के को, जो हमेशा की तरह आज भी नहीं सोया था, उसको देखते हैं। सुबह उठने पर उसके पापा नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करके थके हुए सो रहे। वो उनके लिए नाश्ता बनाता है और स्कूल चला जाता है। वहाँ पर उसे बहुत ज्यादा ही नींद आ रही थी। फिर वो सोचता है कि क्या मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो रात को नहीं सोता और सुबह नींद के साथ पागल हुआ जाता है। क्लास के बाद वो ऑब्जर्वेटरी में सोने चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि कोई और भी है। जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसकी ही क्लासमेट ईसाकी है। ईसाकी भी वहाँ सो रही थी। वो जल्दी से वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन नाकामी ने डोर बंद कर दिया था और वो डोर बाहर से ही ओपन हो सकता था। अब नाकामी उसे कहता है कि तुम्हारे पास तो बहुत से दोस्त हैं, उन्हें बुला लो और डोर खुलवा लो। लेकिन वो उन्हें नहीं बुलाना चाहती थी, क्योंकि वो किसी को नहीं बताना चाहती थी कि उसे इंसोम्निया की बीमारी है। ईसाकी उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए थे। वो कहता है कि मुझे लोगों ने सीढ़ी लाने के लिए कहा था। फिर नाकामी उससे कहता है कि मैंने अपनी इंसोम्निया की बीमारी के मुतालिक चाइल्डहुड के दोस्त को ही बताया है और मैं उसे ही बुला सकता हूँ। जब तक उसका दोस्त याकीगावा आता है तब तक वो लोग एक नींद पूरी कर चुके होते हैं। फिर ईसाकी नाकामी से पूछती है कि तुम अपनी रात कैसे गुजारते हो, तो वो उसे बताता है कि मैं मोबाइल को स्क्रॉल करता रहता हूँ। फिर ईसाकी उसे कहती है कि चाहे रात हो या दिन, रात तो हर सूरत गुजरेगी ही गुजरेगी, इसलिए मैं द नाइट क्लब शो शुरू करने वाली हूँ। नाकामी को भी उसकी ये बात सही लगती है और वो रात में दोनों छुपकर बाहर निकल जाते हैं और बाहर ही घूमने लगते हैं। पुलिस पेट्रोलिंग के टाइम के वक्त ये लोग छुप जाते हैं। जब सुबह ये वापस ऑब्जर्वेटरी में जाते हैं तो एक नर्स टीचर इन्हें देख लेती है। उनके पूछने पर ये बताते हैं कि मैम आपको तो पता है हमें इंसोम्निया है और ऑब्जर्वेटरी तो हमेशा बंद ही रहती है। नर्स कहती है कि ऑब्जर्वेटरी का एक्सेस चाहिए तो मुझे एस्ट्रोनॉमी क्लब को फिर से एक्टिव करना होगा। फिर नर्स टीचर के कहने पर ये दोनों मिस सीरीमारो से मिलने जाते हैं, जहां वो एस्ट्रोनॉमी क्लब के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। वो उन्हें बताती हैं कि एस्ट्रोनॉमी क्लब में ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस टेलीस्कोप से मून और आसमान को देखना होता है और स्काई की फोटोज क्लिक करनी होती हैं, जिसके लिए कैमरा की अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए नाकामी रात भर जागकर फोटोग्राफी के बारे में स्टडी करता है और फिर वो ईसाकी के साथ रात भर तारों और आसमान की अच्छी अच्छी फोटोज लेता है। वो ईसाकी को बताता है कि क्रिसमस गिफ्ट पर मैं कुछ और लेना चाहता था, लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे कैमरा गिफ्ट कर दिया और अब मैं इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये आगे मेरे इतने काम आएगा। अगले दिन वो नर्स से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि मिस सीरीमारो ने उन्हें वीविंग इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा है। हम स्कूल की छत पर कम्युनिटीज को बुलाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमें मेटियोर शावर देखने को मिलेगा। जिस पर वो कहती हैं कि इवेंट तो हो जाएगी, लेकिन तुम दोनों इसको मैनेज कैसे करोगे, इसके लिए तुम्हें कुछ और लोगों की जरूरत होगी। इसके बाद वो अपनी नोनो नाम की दोस्त के पास जाते हैं, जो कि डिजाइनर होती है। तो वो लोग उससे अपने इवेंट के लिए पोस्टर बनाने के लिए मदद मांगते हैं और वो मान जाती है। इसी तरह वो अपने कुछ दोस्तों के पास अपनी हेल्प के लिए जाते हैं, जिनमें से कुछ दोस्त तो राजी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी बात नहीं मानते। इसके बाद ये लोग आसपास के लोगों को बताते हैं कि हमारे स्कूल के एस्ट्रोनॉमी क्लब में वीविंग इवेंट है, अगर आप आना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। साथ साथ ये लोग पोस्टर भी चिपकाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। फिर एक दिन स्काई अपने फीमेल फ्रेंड के साथ होती है। ये आपस में बात कर रही होती हैं कि ऐसा कहा जाता है कि ब्रिज अगर शांति से किसी के साथ क्रॉस कर लो तो वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। जिस पर दूसरी कहती है कि अगर ऐसा है तो वो लोग पहले से ही कपल होंगे। फिर एक दूसरी लड़की कहती है कि नहीं, मैंने तो सुना है कि अगर तुम बिना किसी नजरों में आए ये ब्रिज क्रॉस करते हो तो तुम्हारी एक बहुत ही बड़ी विश पूरी होती है। ये सब बातें ईसाकी बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। सीन अब इवेंट वाले दिन पे शिफ्ट होती है। हमें यहाँ पता चलता है कि उस दिन तेज बारिश हो रही थी, जिससे नाकामी बहुत उदास होता है क्योंकि इवेंट अब कैंसिल होने का खतरा था। उसकी टीचर कहती है कि कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। नाकामी कहता है कि ठीक है, फिर मैं लोगों को बता देता हूँ। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि लोगों को बारिश देखकर खुद ही पता चल गया होगा कि इवेंट कैंसिल हो गया है। फिर नाकामी अपने उन दोस्तों से माफी मांगता है जिन्होंने इस इवेंट में उसकी मदद की थी। उसके बाद नाकामी और ईसाकी बस स्टैंड में होते हैं। नाकामी बहुत ही उदास होता है। वो कहता है कि मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूँ वो काम नहीं हो पाता। जिस पर ईसाकी उसे हौसला देती है और कहती है कि तुम अकेले नहीं हो, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है।
वो उसे अपने साथ लगा कर कहती है कि क्या तुम मेरे सीने की धड़कन महसूस कर पा रहे हो? बाय बर्थ मेरे पास आधा ही दिल है। दिन तो किसी तरह गुजर जाता है मगर रात के वक्त मुझे अजीब सी बेचैनी होती है और मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा दिल धड़कना बंद ना हो जाए और कहीं मैं दोबारा ना जी पाई, इसीलिए मैं रात को सो भी नहीं पाती। इसाकी अब इसकी बातें सुनकर इसकी मदद करना चाहता है और वो घर जाकर एक दूसरे से बात करते हैं ताकि वो ओवर थिंकिंग से बच सके और सो जाए। अगली सुबह ये दोनों मिस सिरुमारो के पास जाते हैं। उन्हें भी इनके इवेंट कैंसिल के बारे में पता चल गया था। अब वो कहती हैं कि अगर तुमने ऑब्जर्वी को एक्टिवेट रखना है तो तुम्हें मेरी तरह फोटो कॉन्टेस्ट जीतना होगा, जिसे जीतने के लिए तुम्हें पेनिसुला जाना होगा और वहाँ अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक करने होंगे। इस पर इसाकी खुश हो जाती है और कहती है वहाँ पर तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का घर है और वो भी खाली पड़ा है। मगर इस सब के बारे में इसाकी के पेरेंट्स को नहीं पता था, इसीलिए वो अपने टीचर को ले जाकर इसाकी के पेरेंट्स के पास जाते हैं। पहले नाकामी के डैड के पास जाते हैं। इसाकी जब नाकामी से उसके डैड की नेचर के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मेरी उनसे ज्यादा बात नहीं होती, इसीलिए मुझे कुछ भी नहीं पता। अब उनके टीचर उनसे परमिशन मांगती है और साथ ही उन्हें बता देती है कि उनके बेटे को इंसोमिनिया है, जिसमें उसको रात में नींद न आने की बीमारी है। इस पर उसके डैड उससे बताते हैं कि जब नाकामी एक दफ़ा बहुत छोटा था तो वो सो रहा था और अचानक से उसकी मॉम ब्रेकफास्ट बना के उसे छोड़कर चली गई, इसीलिए नाकामी को सोने से प्रॉब्लम होता है और उसे जल्दी नींद भी नहीं आती। इसके बाद ये लोग अब इसाकी के घर जाकर उसकी मॉम से इजाज़त मांगते हैं। इसाकी की मॉम का कहना था कि मैं इसे तभी जाने दूंगी जब ये अपने साथ अपनी बड़ी बहन हाया को लेकर जाएगी, क्योंकि इसाकी की तबीयत ठीक नहीं रहती। इसाकी उस पर राज़ी तो हो जाती है लेकिन वो इस बात से दिल से खुश नहीं थी, क्योंकि काया उसकी बड़ी बहन थी और वो उस पर बहुत ही ज़्यादा सख्ती किया करती थी। नेक्स्ट सीन में हाया ड्राइव कर रही थी और ये दोनों मैप देख रहे थे। तभी हाया को शैतानी सूझती है और वो गाड़ी की विंडोज ओपन कर देती है और इन्हें मैप पढ़ने में मुश्किल होती है। फिर कैंपिंग के दौरान हाया नाकामी के पास आती है और उसको इसाकी की हार्ट प्रॉब्लम के बारे में बताती है, जिस पर नाकामी उसे कहता है कि उसने मुझे ये सब बता रखा है। तब वो कहती है कि अच्छा, तो इसीलिए तुम्हें उसके साथ हमदर्दी है और तुम्हें उस पर तरस आता है और तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगे, लेकिन वो बेचारी तो बहुत बीमार है, ऐसे लोगों को प्यार में क्या पड़ना। तब नाकामी कहता है कि मुझे उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं है और ना ही मुझे उस पर तरस आता है, वो एक अच्छे दिल की मालिक है और मैं उसे सिर्फ इंसान की तरह ट्रीट करता हूँ, वो किसी की भी ज़िंदगी को ब्राइट कर सकती है। अगली सुबह हाया अपना सामान पैक करके अपने बॉयफ्रेंड की तरफ चली जाती है। हाया के जाने के बाद इसाकी भी अपनी मस्ती खुलकर करती है और वो अपने हर मूवमेंट को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती है। उसके हर लम्हे की फ़ोटोज़ नाकामी लेता है, साथ ही रात में वो स्टार्स की फ़ोटोज़ भी लेता है। मगर अगले सीन में इसाकी नाकामी को बताती है कि मेरे पेरेंट्स को हाया के अपने बॉयफ्रेंड के साथ होने वाली बात पता चल गई है, इसीलिए वो मुझे पिक करने आ रहे हैं, पर मैं अभी यहाँ से नहीं जाना चाहती। इसीलिए नाकामी इसाकी को लेकर बस से मवाकी के लिए निकल जाता है। मवाकी में वो रात भर फोटो क्लिक करते हैं और अगली सुबह वापस आने का फैसला करते हैं। नाकामी को अच्छे से पता था कि अब उन्हें डांट पड़ने वाली है, मगर वो इसाकी के लिए किसी से भी डांट सुनने को तैयार था, मगर अभी वो काफ़ी नर्वस था। इसीलिए इसाकी आगे वाली सीट पर बैठकर नाकामी को कॉल करती है और इससे बातें करती है और इसे 7 ब्रिज क्रॉस करने वाली बातें बताती है। अगले सीन में ये दोनों मवाकी पहुंचकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, तो फिर इनकी मुलाकात वहां पर पास के न्यू जन डायरेक्टर से होती है। मवाकी की खसूसियत बताता है कि ये जगह 6000 साल पुरानी है। इसके अलावा भी वो इन्हें बहुत सारी बातें बताते हैं। वो अपना कैंप लगाते हैं और रात होने का इंतजार करने लग जाते हैं। इसी दौरान इसाकी मस्ती करना शुरू कर देती है और नाकामी उसका हाथ पकड़कर अचानक से ही उसे अपनी फीलिंग बताना शुरू कर देता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा। तब इसाकी कहती है कि ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ख़ास है, इसीलिए मेरी फ़ोटोज़ क्लिक करो ताकि मुझे ये पल हमेशा याद रहें। तब नाकामी अपने कैमरे से उसकी फ़ोटोज़ को क्लिक करता है और इसाकी अपने फ़ोन से नाकामी की फ़ोटोज़ को क्लिक करती है। फिर रात को एक मैजिकल होता है। आसमान पर चमकते ढेर सारे स्टार बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। नाकामी आसमान के साथ साथ इसाकी की भी ढेर सारी फ़ोटोज़ को क्लिक करता है। तब इसाकी नाकामी का शुक्रिया अदा करती है कि वो यहाँ लाकर इतने खूबसूरत सीन उसने उसे दिखाया। फिर नाकामी इसाकी को उसके घर ले जाता है।
घर जाते ही इसाकी की तबीयत खराब हो जाती है। उसके पेरेंट्स उसे घर ले जाते हैं और नाकामी सही इज्जत अफजाई करते हैं और उसे जम के सुनाते हैं। तब नाकामी के डैड इसाकी के पेरेंट्स से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत शरीफ है। इससे इसाकी के पेरेंट्स को कोई लेना देना नहीं था कि नाकामी कितना अच्छा है और कितना बुरा। उन्हें तो इस बात का डर था कि इसाकी को अगर कुछ हो जाता तो क्या होता। इधर नाकामी जब अपने डैड को बार बार सॉरी कहते हुए और उसकी तारीफ करते हुए देखता है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो उन्हें ऐसा करने से रोकता है और अपनी गलती मानकर अपने घर आ जाता है। रात को इसाकी उसे कॉल करके बताती है कि मेरे पेरेंट्स अब एस्ट्रोनॉमी क्लब के लिए मुझे परमिशन नहीं देंगे। इससे नाकामी को बहुत रोना आता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो इसाकी स्कूल नहीं आई होती, जिससे उसकी फीमेल फ्रेंड भी बहुत ज्यादा परेशान होती है। वहीं नाकामी ऑब्जर्वेटरी में आसमान को देख रहा था। वो समझता है कि इसाकी आई है, लेकिन वहाँ पर सिरुमारो आई हुई थी। वो मायूस होता है। सिरुमारो उसे बताती है कि तुम्हारी फोटो सिलेक्ट हो गई हैं, क्या तुम इससे खुश नहीं हो। नाकामी घर जाता है और अपने डैड से खुलकर बातें करता है। पहले उसे लगता था कि उसकी मॉम उसकी वजह से घर छोड़कर चली गई हैं, लेकिन जब उसके डैड ने इसाकी के पेरेंट्स के सामने उसकी तारीफें की तो अब वो अपने डैड को कैमरा गिफ्ट करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है और इसके बाद एस्ट्रोनॉमी क्लब के स्टूडेंट्स के पास जाता है और उनसे कहता है इसाकी अपने दिल पर इतना भारी बोझ कर जी रही थी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। दरअसल वो जो करना चाहती है मैं वो सब तुम लोगों की मदद से करना चाहता हूँ। दरअसल मैं एक और स्टार व्यूइंग इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ जिसके लिए वो लोग मान जाते हैं। तभी उसे इसाकी का फोन आता है। वो उसे बताती है कि कल मैं हॉस्पिटलाइज होने वाली हूँ। मेरे पेरेंट्स को बताया गया था कि हार्ट सर्जरी की वजह से मैं सिर्फ 2 महीने तक जिंदा रह पाऊंगी, पर मैं आज तक सरवाइव कर रही हूँ। सर्जरी के निशान अभी तक मेरे जिस्म पर हैं, जिसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इतनी मस्ती करती थी कि किसी को पता ही न चलने दिया कि मैं कितनी अकेली हूँ, लेकिन मुझे पता था कि मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है और मेरी मौत हो सकती है। रात को मैं इसी वजह से सो नहीं पाती थी। ये सब सुनकर नाकामी भागती हुई उसके घर जाता है, मगर इसाकी की मॉम उसे बाहर से ही बाहर भगाने लगती है। वो नहीं चाहती कि वो इसाकी को परेशान करे, मगर नाकामी की आवाज़ इसाकी सुन लेती है और वो बाहर आती है। तब वो उसे अपनी सेलेक्ट की हुई फ़ोटो दिखाकर उसे खुशखबरी देता है। इसाकी खुशी से उसे बधाई देती है और नाकामी अपनी इस अचीवमेंट का सारा क्रेडिट इसाकी को दे देता है और कहता है कि तुम ना होती तो मैं ये कभी भी नहीं कर सकता था। फिर वो उसे इवेंट के बारे में बताता है, जिससे वो खुश हो जाती है और वो भी पार्टिसिपेट करना चाहती है। ये सब देखकर इसाकी की मॉम खुश होती हैं और वो इन दोनों की खुशी के रास्ते में नहीं आना चाहती। इसके बाद वो घर के अंदर चली जाती हैं। अब इसाकी अकेले में नाकामी को आई लव यू बोल देती है, जिससे दोनों खुश हो जाते हैं और इस बार इवेंट भी सक्सेसफुल होती है और इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।